हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट पे। और जैसा कि मैं लेके आ गया हूँ चलो इंग्लिश सीखे का ये थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ साथ WH वर्ड के यूज वाले सेंटेंस के। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। तो ये आपको टारगेट है कि इस वीडियो को कम से कम 1000 व्यूज जाने चाहिए, 1000 लाइक्स जाने चाहिए प्लीज। चलिए थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। और अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। हमने बात किया था लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि इसकी पहचान जो होती है कि वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। बनाने के नियम यानी रूल में हमने देखा था कि पहला रूल कहता है कि यदि सब्जेक्ट यानी आपके वाक्य का कर्ता क्या है, प्लूरल है, आई, वी, यू, दे हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ही, शी, इट, नेम हो, तो फिर हम उसमें सब्जेक्ट तो लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, यानी वर्ब 5 बनाते हैं, और फिर उसके बाद से हम लोग उस लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, नकारात्मक वाक्य के बारे में। जैसे अगर मैं कहूं कि राम नहीं पढ़ता है, वे लोग नहीं गाते हैं, श्याम नहीं खाता है, मैं डेली सुबह मॉर्निंग में नहीं उठता हूं, यानी जिस वाक्य में नहीं आ जाए, नकार दिया जाए, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अगर फिर से हमें कहा गया कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाए, तो इसमें भी रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यानी निगेटिव का, कि अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल, प्लूरल यानी आई, वी, यू एंड दे आ जाए, और उसमें अगर क्या हो जाए, उसमें भी अगर निगेटिव आ जाए, तो इसके साथ हम क्या करेंगे। और अगर दूसरा रूल कह रहा है कि अगर सिंगुलर हो जाए प्लस, या हम कह दें कि ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाए, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, तब ऐसे में हम लोग इसके साथ यूज करते हैं, यानी प्लूरल के साथ नहीं के लिए यूज करते हैं डू नॉट, या फिर इसी को हम लोग डू प्लस नॉट जोड़ के क्या लिख देते हैं, हम डोंट का यूज कर सकते हैं। सेम वैसे ही इसमें हम लोग यूज करते हैं डज नॉट, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं डजंट, हम इसे लिख सकते हैं डजंट। वेरी क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें इसका रूल लिखना होगा कि हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम डू नॉट यानी डोंट, या फिर पहले हम लिखेंगे डू नॉट या डज नॉट में से किसी एक को लिखेंगे। किसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इस दोनों सब्जेक्ट में से कौन आ रहा है उसके हिसाब से इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा नोट कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो वर्ब में यस या यस जोड़ते थे, वही यस या यस इसमें जुड़ गया है, तो हमेशा ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। और फिर हम लोग चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं कहूंगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि इसका सब्जेक्ट कौन है,
क्या ये 1 नंबर वाला है या 2 नंबर। तो आप देखिएगा आई किस में आता है 1 नंबर में, यानी इसमें जो नहीं के लिए प्रयोग होगा वो क्या होगा डू नॉट। तो चलिए लिख लेते हैं, बना लेते हैं। मैं के लिए होता है आई, और आई के लिए नहीं के लिए क्या लग जाएगा जी डू नॉट या डोंट। चलिए हम डू नॉट लिख लेते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वेरी क्लियर। ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि राम, कहा जाए राम 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 गरीबों की सहायता नहीं करता है। राम गरीबों की सहायता नहीं करता है। सहायता नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे राम। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, और किसी भी नेम के साथ नहीं के लिए क्या लगेगा डज नॉट। तो राम डज नॉट हेल्प पुअर। वेरी क्लियर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया डू या डज नॉट यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो आपने सीखा कि अगर वाक्य कैसा हो, निगेटिव हो, नकारात्मक हो, वाक्य में नहीं आ जाए और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो, तो हमें ध्यान देना होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे हो तो उसमें नहीं के लिए लगाएंगे डू नॉट, और अगर सिंगुलर हो ही शी इट नेम हो तो उसमें लगाएंगे डज नॉट। और तब जाके हमारा जो क्या हो जाता है, जो हमारा रूल बन जाता है कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस बनाए कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। सो आई हमने सब्जेक्ट लिया, और आई के हिसाब से क्या लगेगा डू नॉट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और राम गरीबों की सहायता नहीं करता है। राम यानी हमें ये किसने टीम नंबर 2 से आ गया, तो हम कहेंगे राम डज नॉट प्ले और डज नॉट हेल्प पुअर। वेरी क्लियर। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप लोग पत्र नहीं लिखते हैं। आप लोग पत्र नहीं लिखते, आप लोग का क्या होता है यू, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा यू है तो नहीं के लिए क्या लगेगा डू नॉट। सो यू डू नॉट लिखना का होता है राइट अ लेटर। वेरी क्लियर। फिर अब जाते हैं, लिख कहते हैं जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, यानी वह के लिए क्या होगा ही। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसके लिए नहीं के लिए क्या लगेगा डज नॉट। ही डज नॉट रीड बुक, रीड अ बुक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की, यानी अगर वाक्य की शुरुआत कैसे हो, क्या से हो, यानी प्रश्न पूछा जाए, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, तब हम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, निगेटिव वाले को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो से, आपको मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रहा है, बिल्कुल भी कमेंट कीजिए। सो चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी मैं ये कहूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं, यानी वाक्य की शुरुआत क्या से हो। अगर
वाक्य की शुरुआत क्या से हो, क्या से हो तो हम क्या कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि किसके साथ डू और किसके साथ डज लगाना है, तो हम क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के साथ। आपको पता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। तो पहले डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूं कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल हो तो उसके साथ लगता है डू। और यदि क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी भी का भी नेम हो या फिर हो सिंगुलर, तो फिर इसके साथ हम लोग लिखते हैं डज, इसके साथ हमें लगाते हैं डज। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। वेरी क्लियर। सो इस सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले डू या डज लगाएंगे अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। क्या क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है किससे हो रही है, क्या से, यानी प्रश्न पूछा रहा है। तो जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम सबसे पहले डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप लोग यानी यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं डू, उसके बाद से लिखेंगे यू और उसके बाद से क्या है, वर्ब है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। तो इसका होगा, हम लोग का क्या होता है, वी होता है और वी के साथ क्या लगता है, डू। सो डू वी, सीखना का होता है लर्न इंग्लिश, डू वी लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू था और वी था। अब हम बात कर लेते हैं, अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर आए तो हम क्या यूज करेंगे, तो इसको हम रफ कर लेते हैं और अब देखते हैं क्या वे लोग, सॉरी, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये क्या है, ही है, यानी ही है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। सो डज ही राइट अ लेटर। अगर आप लोग ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार पुराना वीडियो चेक कर लीजिएगा इंग्लिश का, जिसमें आपको मैंने बहुत डिटेल समझाया है कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या गीता आपकी सहायता करती है, क्या गीता आपकी सहायता करती है। तो क्या हो गया, इसमें जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, नेम हो गया, यानी इसके साथ क्या लगेगा, डज। तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, डज। डज गीता
हेल्प, हेल्प हो गया हमारा वर्ब और क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यू। क्या क्या गीता, डज गीता हेल्प यू। वेरी क्लियर। अब कह रहा है कि ये तो हो गया कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से शुरुआत हो, WH वर्ड मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनका प्रयोग किया किस लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन। इन सारे वर्ड की शुरुआत जो होती है W से होती है, इसलिए इसे कहा जाता है WH वर्ड। तो चलिए दो चार WH वर्ड देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा वर्ड मतलब क्या होता है, क्या, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, वेन मतलब होता है कब, हाउ मतलब होता है कैसे, वेयर मतलब होता है कहाँ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है, कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए और यहां से आपको पूछा जाएगा WH वर्ड से, मैं आपको बताऊं। तो अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन का भी लिख लीजिए, कौन यानी WHO, वो मतलब होता है कौन, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं आपको भी पता है कि प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर वाक्य शब्द आ जाए वाक्य में तो उसको कैसे बनाते हैं, चलिए सीख लेते हैं। सो अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ जैसे शब्द आते हैं, शब्द आए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन वर्ड को, इनको कहा जाता है WH वर्ड, इनको क्या कहा जाता है, WH वर्ड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं WH वर्ड, यानी जो ये वाले शब्द हैं इनको लिखेंगे, फिर लिखेंगे डू या डज, यानी इन दोनों में सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाएंगे, मैंने वो लिख दिया है। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, इस तरह के प्रश्न पूछने वाले शब्द आ जाते हैं तब सबसे पहले उसको लिखते हैं, यानी WH वर्ड को लिखते हैं, फिर डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो डू, अगर ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है तो डज लगाते हैं। फिर उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आप राम को क्यों पीटते हो, आप राम को क्यों पीटते हो। वेरी गुड। तो यहां पे देखिए वाक्य के बीच में क्या है, क्यों, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, क्यों का मीनिंग होता है वाई। सो यानी सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखना है, तो WH वर्ड क्या होगा, वाई, और वाई क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, सो आपके लिए क्या लगेगा, डू। सो वाई डू यू, अच्छा पीटने का होता है बीट, और किसे पीटते हो, राम। वाई डू यू बीट राम। आई होप समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सीता रोटी कैसे पकाती है, ठीक है, सीता रोटी कैसे पकाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आया कैसे, तो कैसे के लिए क्या होता है, हाउ, यानी सबसे पहले लिखेंगे हाउ, क्योंकि नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है, डज। सो हाउ डज सीता कुक
ग्रेट, वेरी क्लियर। सो मैंने आपको बता दिया है, आपको क्या करना है, आपको पुराने वीडियो देख लेने हैं। अगर चीजें आपको क्लियर नहीं है, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसकी पहचान, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए बता दिया है। इस वीडियो में हमने सीखा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और साथ में अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस के साथ में WH वर्ड आ जाए तो उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप